दोस्तों, समस्या जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं है जो पूरे जीवन काल में कभी किसी समस्या से गुजरा ना हो। जहाँ जीवन है वहाँ समस्याओं का आना निश्चित है। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि समस्या किसी के जीवित होने की निशानी है। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि हर समस्या का एक समाधान भी होता है। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि हजार या हजारों समस्याओं का एक ही समाधान हो सकता है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने जा रहे हैं जो कि जीवन से जुड़ी लगभग हर समस्या से निपटने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको ऐसे कई लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कि इसको अपने जीवन में उतार के सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्काई अनलिमिटेड में। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। दोस्तों, कई लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि इस वीडियो में हम कोई ऐसा टोना टोटका मंत्र या कोई शॉर्टकट बताने वाले हैं जिससे कि चुटकी बजाते ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल में हमेशा हम प्रैक्टिकली और फैक्ट बातें ही बताते हैं जो कि पूरे जीवन भर आपको सही दिशा प्रदान करें। दोस्तों, जीवन में हर समस्या से लड़ने की शक्ति अगर कोई प्रदान करता है तो वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्तों, दृढ़ आत्मविश्वास ही एक ऐसा उपाय है जो हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। दोस्तों, अगर कोई भी समस्या सबसे पहले हमला करती है तो वो किसी इंसान के आत्मविश्वास पर ही करती है, क्योंकि किसी भी इंसान का आत्मविश्वास अगर टूट गया तो वो हारने से पहले ही हार जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों तरह की प्रॉब्लम होती है। उनमें से कुछ छोटी छोटी होती है जिनका कि इंसान अपने डेली एक्सपीरियंस के हिसाब से समाधान कर लेता है। लेकिन कभी इंसान के जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती है जबकि इंसान का मनोबल डगमगाने लगता है। और यही समय होता है जब इंसान अपने दृढ़ आत्मविश्वास से बड़ी जंग जीतने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है इसे एग्जैक्टली डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि लगभग सभी के जीवन में कभी न कभी आती है। इन समस्याओं में सबसे पहली है शारीरिक समस्या। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी आत्मविश्वास से भरपूर हो उठेंगे। अगर आप भी किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं और आपका मनोबल टूट चुका है तो आप उठ खड़े होंगे और आपका जीवन एक नई चेतना से भर जाएगा। दोस्तों, 20 जुलाई 1988 के दिन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक लड़की का जन्म हुआ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसे खेल में भी बहुत रुचि थी। वॉलीबॉल सबसे प्रिय खेल होने के कारण इस लड़की ने नेशनल लेवल तक के टूर्नामेंट खेले। आत्मविश्वास और देश सेवा की भावना तो जैसे इसमें कूट कूट कर भरी थी। इसी कारण ये लड़की भारतीय सुरक्षा बल में नौकरी करना चाहती थी। 12 अप्रैल 2011 को एक ऐसा दिन आया जिसने कि इस लड़की के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। इसी दिन पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से सवार होकर वो CISF की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से दूर अकेली दिल्ली जा रही थी। जब अपने कोच में बैठकर वो इत्मीनान से परीक्षा की तैयारी कर रही थी तभी लगभग 3-4 गुंडों ने उसका बैग और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। उसने डटकर उनसे मुकाबला किया, लेकिन चोरों की संख्या अधिक होने के कारण वो ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाई। उन्होंने उसे धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया। उसी समय साइड वाली पटरी से दूसरी ट्रेन आ गई और वो लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। भारत देश की सेवा करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल में भर्ती होने का सपना देखने वाली लड़की को जब ये पता चला कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा तो उसके सब्र का बांध टूटने लगा। लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाला और 4 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वो अपने कृत्रिम पैर के सहारे फिर से खड़ी हुई। एक सामान्य अपंग लड़की का जीवन जीना उसे स्वीकार न था। अपने देश का नाम रोशन करने की जिद उसने मन में ठानी। कुछ नया कर गुजरने की चाह लेकर वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल से मिली। पहले तो बछेंद्री पाल ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन इस लड़की के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को देखकर वो भी नतमस्तक हो गई और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। उत्तरकाशी के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से प्रारंभिक ट्रेनिंग लेने के बाद
इन्होंने कई सारे कैंप अटेंड किए और कई सारी ट्रेनिंग ली। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर इतिहास रचने का वो दिन आया जिसने इस लड़की को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 21 मई 2013 के दिन सुबह 11 बजे इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। इस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा का आत्मविश्वास ही था कि उन्होंने इस दुर्घटना को अपनी कमजोरी न बनाकर अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया और एक इतिहास रच दिया। बाद में अरुणिमा सिन्हा को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आर्थिक एवं पारिवारिक समस्या। बेटी, अपने काम से एक दिन तू दुनिया में खूब प्रसिद्ध होगी और खूब शोहरत, दौलत और इज्जत कमाएगी, लेकिन इस दिन को देखने के लिए शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा। आध्यात्मिक एवं ज्योतिष की जानकारी रखने वाले अपने पिता के द्वारा कही गई इन बातों के मायने एक 13 साल की बच्ची समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, उसके पिता चल बसे। अपने पिता के जाते ही अपनी 3 बहनों, भाई एवं माँ सहित पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी इस छोटी सी बच्ची के कंधों पर आ गई। पूरे परिवार की 2 वक्त की रोटी की चिंता और अपने पिता के द्वारा कहे गए शब्दों के बीच अपने सुदृढ़ आत्मविश्वास के साथ इस 13 साल की बच्ची ने जिंदगी की जंग लड़ना शुरू की और आज संगीत के क्षेत्र में एक वो नाम कमाया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं सुर कोकिला, सुर सम्राज्ञी, भारत रत्न लता मंगेशकर की ही बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कि आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं के होते हुए भी अपने आत्मविश्वास से हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया है कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। मानसिक या बौद्धिक समस्या। माँ, टीचर ने ये लेटर दिया है और आपको देने को कहा है। ये कहते हुए प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे ने अपनी माँ के हाथ में कागज़ दिया। माँ ने बच्चे के हाथ से कागज़ लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को रोते हुए देखकर बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, इसमें क्या लिखा है? इसे पढ़कर रो क्यों रही हो? आंसू पोंछते हुए माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ के टीचर भी ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, इसलिए हम इसे यहाँ नहीं पढ़ा सकते। इसे आप स्वयं घर पर ही शिक्षा दें। उस दिन के बाद माँ ने ही उस बच्चे को घर पर पढ़ाया और माँ के मार्गदर्शन में बच्चा बढ़ने लगा। माँ ने अपने बच्चे को आत्मविश्वास का ऐसा पाठ पढ़ाया कि बड़ा होकर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। कई वर्षों के बाद माँ गुजर गई। एक दिन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देखते देखते उसके हाथ में वो लेटर आया जो बचपन में स्कूल से उसकी माँ के लिए दिया गया था। उत्सुकतावश उसने उस लेटर को खोला और पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर बहुत कमज़ोर है, इसलिए अब उसे स्कूल ना भेजें। ये पढ़कर उसकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। दोस्तों, ये कहानी दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और फोनोग्राफ जैसे महान आविष्कार किए। थॉमस एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने अपने आत्मविश्वास से एक बौद्धिक तौर पर कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। तो दोस्तों, यह है आत्मविश्वास की ताकत। सामाजिक समस्याएं। दोस्तों, साल 2005 में दिल्ली में एक 15 साल की मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रोजाना की तरह स्कूल से वापस अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक 32 साल के सिरफुरे युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस पर एसिड अटैक कर दिया। इस 15 साल की लड़की का दोष यह था कि उसने अपने से डबल उम्र के इस युवक से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं लक्ष्मी अग्रवाल की ही बात कर रहा हूँ, जिनकी रियल स्टोरी पर छपाक फिल्म भी बनी है। दोस्तों, लक्ष्मी अग्रवाल ने एसिड अटैक के बाद भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और गुनहगारों के खिलाफ लड़ती रही। आज देश विदेश में वो इस तरह की सामाजिक यातनाओं को सहन करने वाली महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने का काम कर रही है। इसके लिए उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।